हेलो एवरीवन। आज हम लोग नाउन किसे कहते हैं इसकी डिटेल जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अनुमान लगाइए, सोचिए, दुनिया में किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, क्वालिटी, फीलिंग्स, इन सब के नेम ना होते तो कितनी बड़ी समस्या होती कि हम लोगों को पहचान ही नहीं पाते, किसी भी वस्तु या थिंग को हम जान ही नहीं पाते, किसी एनिमल्स की पहचान हम नहीं कर सकते थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन, स्टेट सबको नेम दे दिए गए। अब इन नेम को हम चाहे लिखें या बोलें, उस शब्द के माध्यम से ही हम करेंगे। और जो ये शब्द हैं जो किसी का नेम बता रहे हैं, यही नाउन कहे जाते हैं। डेफिनेशन के रूप में हम जान सकते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन एंड स्टेट। यानी संज्ञा या नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, गुण, क्रिया और अवस्था का नाम है। दूसरी डेफिनेशन पर हम फोकस करते हैं। यहां पर वर्ड की बात कही है जिसको ऑलरेडी मैं बता दिया मैंने आपको। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। संज्ञा वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के नाम के रूप में किया जाता है। संज्ञा शब्द ही है। मान लीजिए किसी को हमने, किसी पर्सन को नेम दे दिया कृष्णा, तो ये शब्द है, किसी का नेम बता रहा है। और नेम बताने वाला कोई भी शब्द वो नाउन की कैटेगरी में आता है या नाउन कहा जाता है। कोई भी शब्द हो, चाहे कुछ प्लेस का नेम बता रहा हो, या किसी थिंग्स का नेम बता रहा हो, या किसी क्वालिटी का नेम बता रहा हो, या किसी स्टेट कंडीशन का नाम बता रहा हो, या किसी एक्शन का नाम बता रहा हो, ये सभी शब्द नाउन कहे जाते हैं। इस डेफिनेशन के अनुसार डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। संज्ञा वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम के रूप में किया जाता है। यहां पर पर्सन और प्लेस एकदम क्लियर है। थिंग की बात कर सकते हैं, वस्तुओं के विषय में बात कर सकते हैं। इसमें लिखा है, थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। यानी कि वस्तु में वे सभी सम्मिलित हैं, वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या चख सकते हैं, और टच यानी छू सकते हैं, स्मेल यानी कि सूंघ सकते हैं, जो 5 सेंसेस से हम फील कर सकते हैं। अब हम एक सेंटेंस के माध्यम से नाउन को समझने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस है, द हाउलिंग ऑफ द वुल्फ फिल्ड द फ्लॉक विथ फियर। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से नाउन हैं और उनको नाउन क्यों कहा गया है। इसका हिंदी मीनिंग है, भेड़िए की गुर्राहट ने झुंड को भय से भर दिया। हाउलिंग ऑफ द वुल्फ, वुल्फ से क्लियर है किसी एनिमल्स का नेम है। वुल्फ मीन्स भेड़िया होता है, एनिमल्स का नेम है। अब नेम है तो ये नाउन है, कंफर्म है। अब हाउलिंग, हाउलिंग का मतलब होता है गुर्राहट। इस शब्द को क्यों ऐसा बनाया गया, क्यों नाउन की कैटेगरी में इस एक्शन को क्यों रखा गया? मान लीजिए भेड़िया बहुत तेजी से चिल्लाया, लाउड नॉइस से, उस पूरे एक्शन को कोई न कोई तो नाम दिया जाएगा, तब तो आप पहचानेंगे कि वो गुर्रा रहा है या गर्ज रहा है या चिल्ला रहा है। तो उस पूरे एक्शन को हमने एक नेम दे दिया, उसका नेम क्या रख दिया? हाउलिंग। बहुत तेजी के साथ जब बोलेगा, यानी कि उसको एक वर्ड, उस तेज आवाज को एक शब्द दे दिया गया, एक वर्ड दे दिया गया, उसका नेम दे दिया उस वर्ड का। उसका नाम क्या था? हाउलिंग, गुर्राहट। अब जब नेम दे दिया पूरे इस एक्शन को, तो नेम दे दिया तो निश्चित रूप से किसी एक्शन को जब नाम दे देंगे तो वो नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो एक एक्शन है
और इस एक्शन का नाम दे दिया हॉलिंग, तो ये नाउन हो गया। वुल्फ पता ही होगा। फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, बहुत बड़ी संख्या में जहां पर एनिमल्स इकट्ठा हों, उस पूरे झुंड को एक शब्द दे दिया गया फ्लॉक। कई सारे एनिमल्स इकट्ठे हुए होंगे, उस एकत्रित कई सारे एनिमल्स को या को मैं एक नाम तो देना, तब तो जानेंगे झुंड, झुंड को तभी जानेंगे ना जब उसको कोई नाम दे दिया, यानी कि बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो गए तो उसको एक नेम देना, उसका नेम क्या रख दिया, फ्लॉक। अब इसका मतलब कहीं भी कई सारे एनिमल्स इकट्ठा होंगे तो उसको हम फ्लॉक कहेंगे। तो फ्लॉक क्या है, ये एक समूह है, उसको नाम दे दिया, यहां पर ये नाउन का काम करने लगा। विथ फियर, फियर एक यहां पर फीलिंग है। मान लीजिए भेड़िया बहुत तेजी से चिल्लाया या उसने गर्जना की या गुर्राहट की, उस पूरी फीलिंग्स को, इसमें कोई नाम तो देना ही पड़ेगा, उस फीलिंग का जिसमें भयभीत हो जाए कोई, उसका नाम दिया गया फियर। तो यहां पर फियर जब नेम दिया दे, उस पूरी फीलिंग को नेम दे दिया फियर, तो निश्चित रूप से इसको हम नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह हम समझ सकते हैं कोई पर्सन है, हम पहचानेंगे कैसे, सभी पर्सन हैं, व्यक्ति सभी हैं, उनको अपने नेम से ही पहचाने देंगे। किसी का कृष्णा नाम होगा, किसी का राम नाम होगा, किसी का रवि नेम होगा, किसी का रीना, किसी का कपिल, किसी का अर्जुन। यदि नेम नहीं होंगे तो उनको पहचान नहीं पाएंगे। यानी सभी व्यक्तियों के, सभी पर्सन के नेम होते हैं। इसलिए और यदि किसी की व्यक्ति का नेम है तो निश्चित रूप से उसको नाउन की कैटेगरी में रहते हैं, हम उसको नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम नाउन होता है। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति का नेम बताएं उनको हम नेमिंग वर्ड्स या नाउन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर कृष्णा, राम, रवि, रीना, कपिल, अर्जुन, ये किसी पर्सन के नेम बता रहे हैं, तो इनको हम नाउन कहेंगे। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में देख सकते हैं प्लेस, स्थान। हम कैसे पहचानते स्थानों के, उनके नेम ना होते, तो सभी जगह, सभी प्लेस का नेम दे दिया गया, जैसे उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली। और ये जो शब्द हैं लिखे गए हैं जो किसी स्थान को बता रहे हैं, ठीक है, उनको हम नाउन कहेंगे। तो यहां पर जो उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली जो शब्द हैं जो किसी स्थान के नेम को बता रहे हैं, तो इनको हम नाउन कहेंगे। थर्ड पॉइंट पर थिंग, वस्तुएं। मान लीजिए वस्तुओं के नेम ना होते तो हम पहचानते कैसे? हम कैसे जानते ये टेबल है, कैसे जानते पेन है, कैसे जानते बुक है, कैसे चेयर है, फैन है, बैग है, बॉटल है, मोबाइल है। इन सभी वस्तुओं के नेम दे दिए गए हैं। अब और ये इसकी डेफिनेशन बताती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु का नेम जो होता है वो नाउन होता है। तो ऐसे ही शब्द हैं ये टेबल, पेन, बुक और चेयर, वो शब्द हैं किसी थिंग, किसी वस्तु का नेम बता रहे हैं, इसलिए इनको हम नाउन कहेंगे। इसके बाद क्वालिटी की बात करते हैं, गुण, क्वालिटी। क्लेवरनेस, गुडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हाइट, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी, ये सब क्वालिटी हैं। अगर इनके नेम न दिए जाए तो हम कैसे जानते हैं ये क्लेवरनेस है, ये गुडनेस है, ये वाइटनेस है, या ब्रेवरी है, या ऑनेस्टी है? ये एक क्वालिटी के नेम दे दिए गए। यहां पर हम एग्जाम्पल रूप में मान लीजिए हम ब्रेवरी की बात करें, बहादुरी की बात करें, हम अगर इसको एक शब्द ना देते, इसका अगर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जो बहुत कठिन और खतरनाक और बहुत पेनफुल, कष्टकारी काम बिना भय के करने की इच्छा रखता हो, मतलब ऐसा व्यक्ति है जो काम बहुत कठिन काम है और बहुत खतरनाक काम, डेंजरस वर्क है और जिसमें पेनफुल है, बहुत कष्ट भी हो सकता है, उसको बिना भय के करता है,
तो ऐसी एक्टिविटीज को, ऐसी क्वालिटी को, सॉरी एक्टिविटी, ऐसी क्वालिटी को हमें कुछ ना कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बिना, एक बहुत डिफिकल्ट काम करना शुरू किया उन्होंने, बहुत ही डेंजरस था, बहुत पेनफुल था, उसको बिना भय से उन्होंने किया। उसके लिए एक वर्ड तो देना ही पड़ेगा, शब्द देना पड़ेगा। उस पूरी क्वालिटी को उन्होंने मतलब एक शब्द दे दिएगा, उसका नाम था ब्रेवरी, बहादुरी। नाम जानेंगे कैसे बहादुरी है, यानी ऐसा काम कोई इच्छा से करता हो जो खतरनाक हो और पेनफुल हो और डिफिकल्ट हो, बिना भय के करता है, उसको हम ब्रेवरी के नाम से जानेंगे। ऑनेस्टी के नाम, इसी तरह सभी शब्द अपने अपने एक मीनिंग रखते हैं। मान लीजिए हम डार्कनेस की बात करें कि जहां पर बिल्कुल कोई लाइट ना हो, ऐसी स्थिति को, ऐसी क्वालिटी को हम अंधकार या डार्कनेस के नाम से हम जानेंगे। यानी इन सभी क्वालिटीज के नेम दे दिए गए। बिना नेम के हम पहचान ही नहीं पाते क्या ऑनेस्टी होती है, क्या नम्रता होती है, क्या हाइट होती है। तो ये जो नेम दे दीजिए किसी क्वालिटी को, इनको हम संज्ञा के नाम से या नाउन के नेम से हम जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट कंडीशन की, बात करते हैं स्टेट या कंडीशन। यहां पर बात की चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, डेथ, सिकनेस, पॉवर्टी, प्लेजर। ये एक अवस्थाएं हैं। अगर इनको हम नेम न देते तो हम कैसे कह सकते थे कि ये चाइल्डहुड है, ये बॉयहुड है, या यूथ है, या प्लेजर है। इन सभी अवस्थाओं के नेम दे दिए गए हैं। और जब भी किसी वस्तु को, थिंग्स को, एनिमल्स को, क्वालिटी, फीलिंग्स को हम नेम दे देंगे तो नाउन में आएगी ही आएगी। हम इसमें एक की बात कर लेते हैं, चाइल्डहुड की ही बात कर लेते हैं। चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, यानी कि वो समय जब बच्चा, वो समय है जब कोई बच्चा होता है। हम लोगों की अवस्था एक ऐसी टाइम रहा होगा जब हम बच्चे थे। उस अवस्था को हम कहेंगे क्या, उस स्टेट को हम कहेंगे क्या? जब हम बच्चे थे, हम सब बच्चे थे, उस स्टेज का कोई ना कोई नाम तो हम रखेंगे, तब तो कहेंगे हम उस अवस्था के थे। हम उस अवस्था का नाम क्या रख दिया गया? चाइल्डहुड। अब जब नाम दिया गया है तो निश्चित रूप से जब नाम दिया गया है तो नाउन की कैटेगरी में आएगा, नाउन शब्द कहलाएगा। उस तरीके से एक और शब्द दे लेते हैं, सेम ये बॉयहुड और यूथ और डेथ में है, सिकनेस में है। अब हम दूसरा वर्ड प्लेजर को हम समझ लेते हैं, ये क्यों? यानी एक ऐसी अवस्था जहां पर बहुत हम आनंद के साथ और सेटिस्फैक्शन या संतोष हमें देती हो, ऐसी अवस्था जो बिल्कुल हमें आनंद देती हो और बहुत सेटिस्फैक्शन यानी संतोष देती हो, ऐसी अवस्था है तो हम कुछ नाम देंगे। जहां आनंद ही आनंद हो, संतोष ही संतोष हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेजर ही। उस पूरी अवस्था को हम क्या कहेंगे कि हम बहुत सुखी है, ये हमारा सुख है, प्लेजर। तो उस पूरी अवस्था को जहां आनंद हो, सेटिस्फैक्शन हो, उसके लिए एक नेम दे दिया गया, उस अवस्था के लिए पूरा नेम दे दिया गया, उसका नाम क्या है? प्लेजर। अब जब उस कंडीशन, स्टेट को नाम दे दिया गया है तो निश्चित रूप से जब भी हम किसी स्टेट, कंडीशन, क्वालिटी, थिंग, प्लेस, पर्सन, एक्शन को नाम देंगे तो वो नाउन कहलाएगा। तो यहां पर प्लेजर नाउन काम कर रहा है। उसी तरीके से हम जो एक्शन के अंतर्गत आते हैं, नाउन। हाउलिंग के विषय मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी ऊपर से। मान लीजिए हम रिवेंज की बात कर रहे हैं। रिवेंज मीन्स होता है प्रतिशोध या बदला। हम अभी रिवेंज को हम जानते ही नहीं, बदला क्या होता मान लीजिए हम जानते ही नहीं, इस स्टेज में हम जानते ही नहीं है। मान लीजिए, अब इसको समझते कैसे हैं? ऐसा कुछ काम जो आप किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए करते हैं, मतलब ऐसा कुछ काम जो आप किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया है। ठीक, किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया तो आप भी उसको कष्ट पहुंचाने कुछ करते हैं, उसको कष्ट पहुंचाएंगे आप। अब पूरे इस एक्शन को हम कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ही।
तो इस पूरे एक्शन को नाम क्या दे दिया जाएगा? रिवेंज या बदला। हम कैसे जानेंगे बदला होता है? यानी कि अगर मुझे कोई कष्ट पहुंचाता तो उसको निश्चित रूप से मैं कष्ट पहुंचाऊंगा। ऐसी स्थिति जब होती है, ऐसा एक्शन होता है, तो उसको हम रिवेंज के नाम से या बदला या प्रतिशोध के नाम से जानते हैं। अब पूरे एक्शन का नाम क्या दे दिया गया? रिवेंज, बदला। अब जब नाम दे दिया गया तो निश्चित रूप से ये किसी एक्शन का नाम है, और नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां पर रिवेंज क्या हो गया? नाउन हो गया। अब एक चीज और आपको, जब ये काइंड्स ऑफ नाउन बताएंगे, दरअसल ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्वालिटी, स्टेट ऑफ एक्शन, जब वो हमें टाइप्स में पढ़ाएंगे काइंड्स, तब आपको मैं डिटेल में जानकारी मैं दूंगा। तो मुझे लगता है आपको नाउन के विषय में जानकारी आपको डिटेल में होगी हुई। काइंड्स ऑफ नाउन में इसमें और भी कई सारी जानकारी आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।